अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जो भी सब हमें देख रहे हैं अभी। कितनी प्यारी माशाल्लाह, क्यूट हो क्या तुम बात है आप रमशा, यू आर अडोरेबल माशाल्लाह। और कितनी ये प्यारी मुझे लग रहा था आप एनर्जी सोच के है। आई थी, मैंने कहना है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जो मुझे देख रहे हैं गुजरवा के लोग, सबका ख्याल रखिए, इस तरह करके आई आप। नहीं, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे तो उनको भी सलाम अच्छा कर देना लगा, चाहिए। बहुत बहुत good, अच्छा बहुत किया अच्छा तुमने। किया। पाकिस्तान में किस शहर से वैसे तुम्हारा ताल्लुक है? फैमिली पेरेंट्स कहाँ हैं? So Nadia, I was born and brought up in कराची, लेकिन फिर आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग इस्लामाबाद मूव कर गए थे। सो करेंटली माय फैमिली इज इन इस्लामाबाद बट आई एम मैरिड इन कराची। तो मैं घूम फिर के वापस कराची चली गई। अच्छा, और फिर सही। दुबई कब गई? कितना अरसा हो गया? दुबई में मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं। आई केम हियर आफ्टर माय ग्रेजुएशन, सो आई हैव बीन वर्किंग इन दुबई फॉर लास्ट 12 इयर्स नाउ। तो काफी लंबा अरसा हो गया। दुबई हैज बिकम माय एक्सटेंडेड होम। बिल्कुल। तो अब फैमिली के साथ आई, तब यू वर ऑलरेडी मैरिड जब मूव किया तुमने, है नहीं? या पहले आ गई थी शादी से पहले? नहीं, आई वाज नॉट मैरिड। है ना, मैं वो तो पहले छोटी सी आई लग रही थी। है। मेरी शादी कोविड में हुई है। अच्छा, और वो भाई से वहीं मिली थी? हाँ जी, भाई से ही। कोविड में दावतें वगैरह तो आपकी कोविड किसी में ने तो नहीं की इतनी होगी, सख्तियां थी, तुम कैसे मिल ली? नहीं, किसी ने दावत ही नहीं की होगी। है ना, हाँ, ये भी मेरी भी कोविड में शादी नहीं, हुई मेरी थी। शादी की बिल्कुल, मेरी शादी का तो ऐसा हुआ था नादिया कि जिस दिन मेरी बारात थी उसके नेक्स्ट डे जो है वो लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोगों की शादी पड़े उसमें हुई थी कि पता नहीं जो है ना इंडोर करनी पड़ेगी आउटडोर करनी पड़ेगी, जो है फैमिली की जो है लिस्ट कट डाउन करनी पड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो जो है बढ़िया, इट वाज अ कोविड वेडिंग। अच्छा, सही बात है, क्या बात है, सेम सेम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें अरबिक आती है? इतना अरसे से तुम वहाँ हो तो सीखी अरबिक? नहीं, अरबिक नहीं ये क्या आती। है? अरबिक मैं 20 साल रही लेकिन मैंने भी नहीं सीखी, नहीं, फ्लुएंट नहीं हुई। हाँ जी, ये क्या वजह है कि दुबई में रह के भी आपको अरबी नहीं आती? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको देसी कम्युनिटी इतनी मिलती है कि आपको अरबिक सीखने की शायद वो उस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंटरेक्शन ही नहीं होता। लेकिन आप बैंकर हैं तो फिर तो नहीं, वहाँ के अरबी लोग भी जो है ना उर्दू बोलते इतनी अच्छी तरह। मैं तो ये कहती थी मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, इंग्लिश उर्दू सब बोल रहे हैं तो हमें आई नहीं। आपके जो यहाँ के अरेबिक जो लोकल्स है ना वो भी उर्दू हिंदी में बात कर रहे होते हैं, तो आपको मतलब उनसे और अब तो जो यहाँ की जनरेशन है, जो लोकल्स की जनरेशन है, वो इंग्लिश भी बोलती है, अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो आपको वो उर्दू मतलब अरेबिक सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मतलब वही वाली आती है वो जो होती है ना कैफा हालुका और बस वेलकम करने के बाद फिर आप उर्दू और अंग्रेजी स्टाइल के लिए हम थोड़ी सी जो बोल लेते हैं। अच्छा, ये बताओ रमजान कैसा गुजरा है? और सहूर, अफ्तार पार्टीज, मजलिसें, क्या चल रहा है? मजलिसें बहुत अच्छी चल रही हैं। इस दफा मैंने 2 मजलिसें जो है वो अटेंड की थी एंड माशाल्लाह मतलब बहुत ग्रैंड, बहुत लग्जरी। आप तो दुबई में रह के गई हैं, आपको तो अंदाजा होगा कि यहाँ पर इफ्तार और सहूर बहुत ग्रैंड होता है। तो इफ्तार भी चल रहा है, सहूर नाइट्स भी चल रही हैं, तो बड़ा मजा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। आपको बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है वहाँ पर बैठ के एंड आप अपने ट्रेडिशंस डिस्कस कर रहे होते हो, आपको अपने कल्चर के बारे में बता रहे होते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि बिकॉज आई एम अ फूडी, तो मुझे ना डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का बहुत शौक है। तो व्हेन यू गो टू सच और लाइक इवेंट्स, तो आपको ना मतलब बड़े मजे की चीजें ट्राई करने को मिलती हैं। आपको एमिराती भी मिलेगा, आपको मोरक्कन भी मिलेगा, आपको इजिप्शियन डिशेस भी मिलती हैं। तो थोड़ा टेस्ट करने में ना बड़ा अच्छी मजा लर्निंग है। मैं तो कहती हूँ इंसान जिंदगी में कुछ महीने ना ऐसे किसी गल्फ कंट्री में जरूर स्पेंड करें कि आपको बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा, तुम्हें बताओ, तुम्हें घर सजाने का शौक है? कोई रमजान में डेकोरेशन किया या ईद पे ही होगी? ईद पर ही करूंगी। रमजान बहुत हेक्टिक था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑफिस फिर घर और फिर ऑफिस जो है ना संडे को लगता है कि रमजान में स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है यहाँ पे। और क्या टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइमिंग्स तो यहाँ बैंकर्स की बैंकर्स की टाइमिंग यहाँ पर रमजान में 9 to 3 है। 9 to 3। कम हो जाते हैं ना, वैसे तो 5 तक होगा। वैसे 9 to 5 हमारा तो वही रेगुलर, बिकॉज आई एम नॉट अ बैंकर मैं HR में हूँ। तो जो है हम लोग कहते हैं वो बैक ऑफिस वो है ना, तो वो कोई लाइक ब्रांच वाले टाइमिंग्स नहीं है। लोन के लिए रमशा से राब्ता नहीं कर सकते कोई भी? करवा सकती है, डिपार्टमेंट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अगर आपको हायरिंग करवानी है किसी की, तो उसके लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। वैसे ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ रहती है, ठीक है, आप वो मतलब जो आपका सोशल सर्कल है उसमें वेल टू डू लोग हैं, लेकिन वैसे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करती हैं आप?
ज्यादा सो आई वुड लाइक टू से कि देखिए मैं जो ना आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड इन फैक्ट बिफोर कोविड आई वाज अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर। तो मेरा मकसद यही था क्योंकि जब मैं खुद आई थी आई केम एज अ फ्रेशर एंड आई वाज एन एक्सपैट और मेरा यहाँ पे कोई ऐसा था नहीं कि जो मुझे हेल्प कर सके। तो ऑल द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस दैट आई फेस्ड, तो आई एक्चुअली वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। सही। तो आई वाज वेरी एक्टिव, मैंने बहुत लोगों को जो है ना गाइड किया है, इनफैक्ट स्टिल आई डू। And because of that HR title on my LinkedIn profile, I get approached by many people like almost लोगों को every जॉब single दिलवाती है, उसमें हेल्प बहुत करती है अच्छी दुबई बात में। है, दैट्स वंडरफुल यार, ये तो मतलब गाइड सवाब का करती हूँ, काम है, नादिया कितनी अच्छी बात है। गाइड करती हूँ। हाँ जी। और मेरा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मतलब आई एम अ स्मॉल लाइक अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर। तो मेरा टारगेट जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही था कि आई नीड टू गाइड पीपल। I need to guide people that it's not only about glitz and glam in Dubai. बहुत There अच्छी are सोच है struggles आपकी। that an expat face when they come. और उसको वो किस तरह से स्पेशली लड़कियां जब आती हैं ना तो उनको बड़ा मिसगाइड किया जाता है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है, किधर टारगेट करना है और आपको किस तरह प्रोफेशनली जो है ना अप्रोच। और अगर उनको पता हो तो कुछ कोर्सेज वो पहले से करके आ ले, आके आ जाए करके, ताकि उनको फिर वो क्वालिफाई कर ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनकी इक्विवेलेंस हो दुबई में फॉर अ जॉब, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ाई करनी होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में और अगर आपने आना है ना तो आप 3 महीने पहले अपना होमवर्क स्टार्ट कर लें। मैं तो कहती हूँ साल पहले, तो क्योंकि कुछ कोर्सेज करने होंगे तो वो तो टाइम लगेगा। वैसे रमशा, दुबई से लोग हमने देखा कि आगे भी फिर मूव करते हैं, वो यूरोप भी जाना चाहते हैं या फिर वो यूके जाना चाहते हैं, तो आपकी सोच है ऐसी? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन यस मतलब आई एग्री, क्योंकि यूएई को बहुत सारे लोग जो है वो एज अ स्टेपिंग स्टोन लेते हैं। जी जी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए, उन्होंने यहाँ पर जॉब स्टार्ट की, उन्होंने काम करने स्टार्ट किया, देन दे मूव्ड ऑन, दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया, दे मूव टू कनाडा। फॉर मी फॉर नाउ आई मीन मुझे दुबई बहुत पसंद है और है मुझे दुबई ने बहुत कुछ दिया। आई लाइक मैं खुद से आई, मैं खुद से इंडिपेंडेंट हुई, आई लर्नड अ लॉट, बाकी सेकंड होम, क्योंकि 12 साल आप कहीं रहते हैं तो आपको जगह की समझ आ जाती है, फिर कहीं और जाके सेटल होना इट टेक्स गट्स, आसान नहीं है। रमशा, तो अपना घर तो दिखाओ जरा, ये बताओ क्या डेकोरेशन की हुई है तुमने, क्या जरा पेंटिंग्स दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ, ये क्या है? साइकिल? ये जो है दिस इज आई विल शो यू, दिस इज एक्चुअली घुमा दिया तुमने। ये वो है डिवाइडेड है, लेकिन ये दोनों साइड से इट्स अ वेरी क्यूट वन। सो व्हेन आई मूव तो मैंने इसको लिया था पाकिस्तान से लिया है स्टूडियो, तो ये मैंने स्टूडियो के लिए लिया था, बट इट्स विद साइकिल्स ही नजर आ रही है इसमें 3-4। बड़ा अच्छा। और दिखाओ जरा, डाइनिंग टेबल दिखाओ, ड्राइंग रूम दिखाओ, डाइनिंग व्यू टेबल तो दिखाओ। दूसरे रूम में है, मैं एक्चुअली रिसेंटली इधर मूव हुई हूं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग तो लाइक बिट्स एंड पीसेस में मैं इसको कर रही हूँ, मैं प्लांट्स रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लैम्प का सिस्टम। अभी आप कौन से एरिया में शिफ्ट हुए हो? किस जगह आप शिफ्ट हुए हो? आई एम इन शारजा नादिया, सो मेरा जो है काश्मीर शारजा में हूँ मैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आयत फबीई आलाई, तो मैंने इसको करवाया था, तो ये मैंने यहाँ पे लगवाया था। दिस इज माय बुफे टेबल एंड माय स्नैक कॉर्नर। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा आपने घर रखा हुआ है, बिल्कुल क्राउडेड नहीं किया हुआ। हाँ जी, बिट्स एंड पीसेस में वो जो है वो अभी जो है ना सब कुछ चल रहा है। ब्यूटीफुल। बस इंशाल्लाह बिल्कुल। क्यों नहीं, तुम्हारा जो बैंक है वो दुबई में है या वो भी शारजाह में है? तुम्हें कम्यूट करना पड़ता है रोज? मैं कम्यूट करती हूँ, इट्स इन दुबई। तो ट्रैफिक जो है कम्यूट, आई मीन पिछले 12 साल से मैं शारजाह दुबई कम्यूट कर रही हूँ, तो मुझे इतना फील नहीं होता। कितना डिस्टेंस है वैसे? अगर डिपेंड, जो टाइमिंग है ना, डिस्टेंस इतना नहीं है जितना है कि आप जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो उसके बाद तो 1.5-2 घंटे। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वही ना ट्रैवल टाइम में, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कितना मुश्किल, सुबह 2-2 घंटे, कभी उससे भी ज्यादा। हालांकि इतना अगर रश ना हो तो आप तो बहुत जल्दी भी पहुंच जाए, आधे कराची घंटे की तरह है। हाँ, रश में आप फंस जाते हैं। और मुझे लगता है शारजा से दुबई वाला ना ऑल्टरनेट बड़े कम है, रास्ते बहुत कम है, मुश्किल फंस जाते हैं। उस पहले तो खैर अलखेल भी नहीं थी, तो ये जरा मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत देर आपको, और खुद ड्राइव करती होगी तो फिर आय हाय। आई ड्राइव माई सेल्फ, लेकिन मुझे सिर्फ बेनिफिट अभी ये हो गया है कि मैं जो ना मैं ट्रैफिक को एस्केप करके निकलती हूँ, तो मैं अपनी टाइमिंग्स ऐसे एडजस्ट किए हुए
कि मैं ना ट्रैफिक को सुबह के टाइम पे स्केप कर देती हूँ। मैं भी बिल्कुल, पता है वो ऐसे आपको कि- पता होगा ना मैं कि भी- 10 मिनट अगर लेट हो गई मैं मैंने तो भी फिर ऐसे ट्रैफिक किया मिल है। जाएगा, ऐसे ही। मैं पहले ऐसे ऐसे किया कर चुकी हूँ जब मैं रेडियो में जॉब कर रही थी और सिटी 1016 में, और मैं जाके ना 1 घंटा पहले पहुंच जाती थी, तो फिर मैं गाड़ी में सो जाती थी। तब मेरी बेटी भी एलिजा छोटी सी थी, तो मुझे Correct. नींद नहीं मेरी पूरी होती थी, और वो बेस्ट नींद थी जो मैं गाड़ी में बैठ के बाहर बिल्कुल आराम से 1 घंटा सो रही सुकून के हूँ। साथ। हाँ, वो गार्ड भी चेक करते थे, आई यू ओके, आई यू अलाइव। हाँ, बेहोश तो नहीं हो उन लोगों गए। को बड़ी परेशानी हो जाती हाँ, है हाँ, कि ये कि कौन क्या है? सुबह से आके यहाँ पर गाड़ी बंद करके बैठे हुए हैं, मतलब आर दे ओके, इज एवरीथिंग फाइन और तो मैंने कौन से ऐसे मैंने एक बार पाकिस्तानी ये हैं भी जिनके- बोला मुझे घर में नींद नहीं कौन मिलती, से ये ऐसे मेरे लिए बेस्ट पाकिस्तानी जगह हैं है। जिनके बैंक अकाउंट्स पे नजर है आपकी, क्योंकि बहुत बहुत पैसा वहां पर है। पता होगा, पता है ज़ुएब, यहाँ पे बहुत पैसा है लोगों के पास, और पाकिस्तानियों के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है। आई really feel proud to be a Pakistani living in UAE because when I get to meet people who are actually doing really well, yes. मतलब और बहुत self-made. अच्छा लगता है, like you know, मेहनत करते हैं ना, हर जगह क्योंकि पाकिस्तानी आप मेहनत अपनी करते हैं। community से, तो जो है अपनी कम्युनिटी को, अपने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को जब आप अच्छा करते हुए देखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और तो बहुत सारे लोग रमजान, सोशल थोड़ा वर्क भी सा वहाँ frame कर है। रहे हैं, हर तरह की फील्ड में इतनी अच्छी पोजीशंस पे है माशाल्लाह, तो आपसे- बाकी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो ईद की क्या तैयारी की, क्या पहनोगी, यहाँ आना है ईद या वहीं पे रहना है? नहीं, इस दफा मेरा आना मुश्किल है। मैं पहले सारी ईदें जो है ना, स्पेशली ये वाली पाकिस्तान में करती थी। इस दफा नारी टिकट्स बहुत महंगे हैं, to be fair with you, like tickets का बहुत बहुत। महंगाई, टिकट महंगी हुई है। मैं अभी एक्चुअली फरवरी में पाकिस्तान से होके आई थी, तो जो है इस दफा फिर मैंने कहा ईद यहीं पे करेंगे। फर्शी शलवार में नहीं पहन रही हूँ। सही। क्यों, नादिया तो एम्बेसडर बनी हुई है उसकी। क्यों? आप कह रही मैं नहीं क्या पहनी। वजह? लेकिन मैंने काफ्तान सिलवाया है सिल्क का, इट इज, तो मैं वो इंशाल्लाह उसको जो है वो स्टाइल करने वाली हूँ। मैं कहा था क्या कि फ्री होगी, वरना दिल करता कौन दिखा दो क्या पहन रही हूँ। लेकिन जो भी पहनोगी तुम बहुत अच्छी लगोगी, एंड आई होप कि आपकी बहुत अच्छी ईद गुजरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू रमशा, बहुत शुक्रिया रमशा। शुक्रिया, Thank you, Nadia. It was nice talking to you, Same. and thank you for बहुत शुक्रिया।